इजराइल सैनिक और हमास के लड़ाके तो मैदान में हैं, लेकिन दोनों तरफ से जो इस युद्ध की अगुवाई कर रहे हैं वो कहां हैं, क्या कर रहे हैं? इस युद्ध का नतीजा सिर्फ दोनों के सैनिक ही नहीं बल्कि उसके नेता और सैन्य लीडर भी तय करने वाले हैं। आपको वो तस्वीर याद है, जैसे ही हमास ने इजराइल पर हमला किया तो दुनिया में एक वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो हमास के चीफ इस्माइल हानिये का था। वो टीवी पर हमला देखकर खुश हो रहा था, जश्न मना रहा था। जिस वक्त ये हमला किया गया वो कतर की राजधानी दोहा में फुल सिक्योरिटी में था। गाजा से कई 100 किलोमीटर दूर वो छिपा हुआ था। हमास के इस हमले के 1-2 दिन बाद एक और वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट का था, जो आर्मी कैंप में पहुंच गए, खुद हथियार उठा चुके थे। जो मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू दुनिया भर के नेताओं से संपर्क में इस वक्त थे। हमास का चीफ दोहा में है, जंग के एक्शन पॉइंट से दूर है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री फ्रंट लाइन पर जा रहे हैं, सैनिकों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। ये दोनों पक्षों में एक बड़ा फर्क है। वैसे हमास का चीफ इस्माइल हानिये गाजा का प्रधानमंत्री रह चुका है। 2007 से 2014 तक गाजा में हमास की ओर से इस्माइल ने सरकार के नेतृत्व की भूमिका निभाई, लेकिन 2014 में इजराइल के साथ तनाव बढ़ने के बाद वो गाजा से निकल गया और 2017 में खालिद मिशाल के उत्तराधिकारी के तौर पर उसने फिर से गाजा का काम संभाल लिया। अब वो कतर की राजधानी दोहा में रहता है और वहीं से हमास का कामकाज देखता है। इस समय भी वो अपनी 5 सितारा व्यवस्था में गाजा के अंत का काउंटडाउन देख रहा होगा। हमास की योजना चाहे जो भी हो, लेकिन उसका लीडर आराम से दोहा में बैठकर किसी मैच की तरह गाजा में होने वाली हिंसा को देखेगा और इस हिंसा का असर उस तक तात्कालिक रूप से नहीं पहुंचेगा। वैसे इस्माइल हानिये को यह समझना होगा कि युद्ध भूमि से दूर एयर कंडीशन कमरे में चाक चौबंद सुरक्षा के बीच बैठकर धमकी देना आसान है, लेकिन जंग के मैदान में सैनिकों के साथ खड़ा होना एक मुश्किल काम है और इजराइल के नेता ये मुश्किल काम कर रहे हैं। युद्ध में मुश्किल विकल्प चुनने वाले और जमीनी लड़ाई में योजनाबद्ध तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले अक्सर भारी पड़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर लीडर आपके साथ नहीं होगा तो आपकी स्थिति क्या होगी। हमास का नेता इस वक्त कतर में बैठा हुआ है और इजराइल के नेता अपनी सेना के साथ में मौजूद है, लेकिन इस सब के बीच में बहुत महत्वपूर्ण अब से कुछ घंटे बचे हुए हैं जब कहा जा रहा है कि इजराइल की सेना गाजा के अंदर होगी और हमास के लड़ाकों की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। वैसे सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो इस वक्त इजराइल में हैं, बल्कि वो इजराइल भी दूसरे देशों से जंग लड़ने के लिए अपने देश लौट रहे हैं। इजराइल यहूदियों का देश है जो चारों तरफ से मुस्लिम मुल्कों से घिरा हुआ है। इजराइल पर हर वक्त खतरा रहता है, लेकिन सवाल यह है कि इजराइल में क्या बात है कि वो इन मुल्कों से लोहा भी ले लेता है और उन्हें युद्ध के मैदान में हरा भी देता है। इजराइल अकेला ही सब पर भारी पड़ता है। 1967 के अरब इजराइल युद्ध में 6 दिन में ही इजराइल ने सबको शिकस्त दे दी थी। ये ताकत है मुल्क से मोहब्बत की। आप सोचिए, जब देश में युद्ध होता है तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि किसी तरीके से जान बच जाए। कई लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो लोग हवाई जहाज के पंख पर बैठकर या लटककर किसी भी कीमत पर अपने वतन से भागना चाहते थे। लेकिन इजराइल वो देश है जहां युद्ध के ऐलान के बाद से दुनिया भर में रहने वाले इजरायली लोग वापस इजराइल पहुंच रहे हैं। ये लोग इजराइल पहुंचने के बाद अपने घर नहीं बल्कि फौज में शामिल होने और देश के लिए लड़ने को पहुंच रहे हैं।